एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर के जो पोते थे उनमें 3 भाई हैं, प्रकाश आम्बेडकर, आनंदराज आम्बेडकर और एक और है, और तीनों भाइयों की 3 अलग अलग पार्टियां हैं। वैसे बाबा साहब आम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के भी 50 टुकड़े हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्थापित तो नहीं की थी, लेकिन सपना था उनका, मगर उस पार्टी के भी 50 टुकड़े करीब करीब है। तो आनंदराज आम्बेडकर ने अभी एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है और विद्यमान उप मुख्यमंत्री है, सत्ता के लिए बीजेपी के साथ में चले गए, उन एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ लिया है आनंदराज आम्बेडकर ने, और इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। बहुत सारी टीका टिप्पणियां हो रही है। हालांकि आनंदराज आम्बेडकर ने ये कहा है कि ये अलायंस हमारा नया नहीं है। उन्होंने जोर दिया है कि ये प्रबोधनकार ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे के दादा और बाला साहब ठाकरे के पिताश्री और आनंदराज आम्बेडकर के दादाजी, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन दोनों की युति का ही हमने रिवाइवल किया है। वही युति हमने फिर से बनाई है। अब किस एंगल से वो ये बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। प्रबोधनकार ठाकरे का और एकनाथ शिंदे का क्या संबंध है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब कल चल के कोई गब्बर सिंह को भी कोई अगर महात्मा बोल दे तो क्या करेंगे, वीरप्पन को कोई महात्मा बोल दे तो क्या करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति की बात अगर करें तो हम 3 विचारधाराएं महाराष्ट्र में प्रमुख है। उसमें एक है गांधीवाद, दूसरी है आम्बेडकरवाद और तीसरी है गोडसेवाद या संघवाद। तो गांधीवादियों की बात अगर करें तो ये सर्वसमावेशक विचारधारा है। उनको समतावादी कोई भी चलता है, उनको आम्बेडकरवादी भी चलता है, उनको समाजवादी भी चलता है, उनको कम्युनिस्ट भी चलता है, उनको हिंदुत्ववादी भी चलता है। वो सबको साथ लेके चलते हैं कांग्रेस वाले, और गांधीवाद सभी को साथ लेकर चलने वाले विचार का ही नाम है। अब रही बात आम्बेडकरवादियों की, तो आम्बेडकरवादियों को बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी, ये 2 बड़े महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष तो शतकों में पैदा होते हैं, बार बार पैदा नहीं होते। हमारी किस्मत ये है कि हमारे देश में ये 2 महापुरुष पैदा हुए हैं। बुद्ध के बाद में महात्मा गांधी का नाम मैं लेना चाहूँगा, और बुद्ध के वारिस अगर कोई है तो महात्मा गांधी ही है, प्रैक्टिकल वारिस। और बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म स्वीकार के वो उनके वारिस अलग तरीके से बन गए। तो ये अलग अलग विचारधारा है। गोडसेवादियों के मामले में क्या बोले ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इनके मामले में बोले तो मैंने पहले जैसे बोला कि भाई गांधीवादियों को सभी चलते हैं। आम्बेडकरवादियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ उनके लोग ही चलते हैं। वो बाहर के लोग उनको बोलने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ जय भीम के बगैर कोई नारा लगाते नहीं है। कभी महात्मा फुले भी कभी कभी उनको नहीं चलता है। हालांकि फुले शाह आम्बेडकर की विचारधारा बोलते हैं, लेकिन आम्बेडकरवादियों में खुद में इतने सारे टुकड़े हैं, 50 टुकड़े आरपीआई के हैं। आरपीआई के 50 टुकड़े हैं। 3 भाइयों का मैंने पहले ही बोला कि 3 भाइयों की 3 पार्टियां हैं। ये कोई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं है। 2 पार्टियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई किसी को मालूम भी नहीं है। सिर्फ वो प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी बड़ी है, तो उन्होंने रिपब्लिकन नाम भी छोड़ दिया है और आम्बेडकर भी नाम छोड़ दिया। मतलब बाबा साहब का नाम तो लेते हैं वो, लेकिन वो खुद आम्बेडकर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में इस तरीके की राजनीति चल रही है, और आनंदराज आम्बेडकर एकनाथ शिंदे के साथ में जाने की वजह से भूचाल सा आ गया है। क्योंकि बीजेपी वालों को चांस मिल गया है कि हम तो जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए तो अभी तो हमारे साथ में बाबा साहब आम्बेडकर का खुद का पोता हमारे साथ में है। ये उनको बोलने के लिए मिल गया है, ये उनको बोलने के लिए अच्छा बहाना मिल गया है ना। तो अब इसका चुनाव में क्या फायदा होगा, शिंदे को फायदा होगा, आनंदराज आम्बेडकर को फायदा होगा, बीजेपी को वो फायदा होगा या नहीं होगा, आम्बेडकरी मूवमेंट को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आम्बेडकरी मूवमेंट पॉलिटिकली उतनी कुछ पावरफुल अभी है नहीं है, अभी रही नहीं है। अब रही बात, एक और बात महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत बड़ी बात एक और हो गई है।
तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ना 100% गांधीवादी कोई है, आम्बेडकरवादी तो है ही नहीं है। बोलने के लिए सभी है, गांधीवाद भी बोलते हैं, शिवाजी महाराज का भी नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले जो को शिवाजी महाराज का वंशज बताते हैं वो तो गिड़गिड़ाते हैं सत्ता के लिए। फडणवीस के कदमों में, मोदी के कदमों में, गडकरी के कदमों में, संघियों के कदमों में वो तो गिड़गिड़ाते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी करने में उनको कुछ परहेज नहीं है, परहेज ही नहीं है ना उनको। तो शिवाजी महाराज का नाम लेने से सिर्फ थोड़ी होता है, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेने से सिर्फ थोड़ी होता है, गांधी का नाम लेने से ही थोड़ा ही होता है। वो आप उनके विचारों पे कितना चलते हैं ये महत्वपूर्ण है। उनके विचार आपने कितने आत्मसात किए हैं, आपके आचरण में कितने, नैतिकता आप में कितनी है, यही बात मायने रखती है। बाबा साहब का पोता है या बेटा है, सगा है या चचेरा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी विचारधारा को, आप उनकी नैतिकता को कितना फॉलो करते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इन महापुरुषों के नाम लेने के बजाय आप उनके विचारों को, आप उनकी नैतिकता को फॉलो करें तो आप उनके वारिस है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो वारिस नाम की चीज कोई दिखती नहीं है। हाँ, गोडसेवादी बहुत सारे हैं, विकृति है वो, संघवादी बहुत सारे हैं, विकृति है वो, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग भी करवाते हैं ना, चिट्ठियां दे देते हैं, वो वैसे ही बोलना पड़ता है उनको। उनकी एडवर्टाइजमेंट भी बनाई भेजी जाती है, उनके नाम से पोस्ट कर दी जाती है, उनके स्टेटमेंट्स भी, किसको क्या बोलना है, किसकी बेइज्जती करना है, ये उनको बोला जाता है, ये उनको बोला जाता है। शिंदे भी बोलते हैं या अजित पवार भी बोलते हैं, तो ये बीजेपी जैसा लिख कर देती है वैसा ही बोलते हैं, ये अटैक करने वाली बातें। बाकी तो बातें आपकी खुद की करते होंगे, बाकी बातें अपने अपने मन से करते होंगे। लेकिन एक बात देखिए कि आज के जमाने में अगर महात्मा गांधी होते तो क्या करते हैं, आज के जमाने में अगर बाबा साहब आम्बेडकर होते तो क्या करते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी जमाने में कांग्रेस का विरोध कर दिया तो आप कांग्रेस का विरोध ही करते रहो। ये आम्बेडकरवादियों में ये बहुत अहम आ गया है और उनको लगता है कि हमारे जैसे और बाबा साहब आम्बेडकर के सिवाय इस देश में कुछ है ही नहीं। उनको एक तरफा वो इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। आम्बेडकरवादियों ने नया चातुर्वर्ण्य पैदा किया है, बढ़ावा दिया है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए तो एससी में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में जो रिलेटेड है उन लोगों से नफरत करती है, उनके विरोध में वोटिंग करती है। इसीलिए तो बीजेपी के जो सांसद या विधायक है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा अन्य पिछड़ी जातियों के हैं, अन्य मतलब एससी में अन्य जो जातियां है ना और तथाकथित पिछड़ी जातियां, तो उनके लोग हैं, जो महार कम्युनिटी है उनके कम है। क्यों नहीं टिकट देते इन लोगों को, ये भी बात सोचने लायक है ना। तो सर्वसमावेशकता गांधीवादियों में है, 100% नहीं, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई 100% गांधीवादी नहीं है, कोई 100% आम्बेडकरवादी नहीं है। तो कमिटमेंट तो पूरी गांधीवादियों में भी नहीं, आम्बेडकरवादियों में तो करीब करीब नहीं के बराबर है। इतने टुकड़े हैं, नहीं होते ना, इतने टुकड़े नहीं, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना उनकी। कितने कारपोरेटर है, तो कहने का मतलब बोलने के लिए बात अलग है। तो अब एक आनंदराज आम्बेडकर जाने की वजह से बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का फायदा ये हो गया कि आम्बेडकरवाद को बदनाम करने का उनको हथियार मिल गया है। अब ऐसी दूसरी एक बात ये हो गई, महाराष्ट्र सरकार ने जो जन सुरक्षा के नाम पे जो जनता विरोधी बिल लाया है उसका कानून भी बन गया है, क्योंकि उनके पास में सॉलिड मेजॉरिटी थी। लेकिन ये जनता विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, लोकशाही विरोधी है, किसी आंदोलन को करने की इजाजत नहीं देता है, मोर्चे के लिए खिलाफ में है, दड़बशाही वाला है, हुकुमशाही वाला है। और ऐसे आतंकवादी विचारों के कानून को आपने विरोध क्यों नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी है, उन्होंने कुछ एमएलए को नोटिस दी है कांग्रेस के कि भाई आपने ये जन सुरक्षा विधेयक का विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जनता द्रोही है, जनता का विरोधी है। सभी का अधिकार वो नकारता है, आंदोलन करने का अधिकार नकारता है। तो ये भी एक राजनीति में बड़ा अच्छा ये उन्होंने
मतलब अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिए बगैर ये नहीं किया होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जनता में ये भी बात जा रही है कि चलो कांग्रेस अब तो कठोर हो रही है, निकाल दो कुछ 2 4 5 लोगों को, 10 लोगों को, बेईमान होंगे। वैसे भी घर में रह के अगर दुश्मनों के साथ में काम करते होंगे तो पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो उससे बेहतर है कि उनको पहले से निकाल दो, नए लोगों को ले लो, नए लोगों को बना दो विधायक। जनता कांग्रेस को वोट करती है, इन लोगों को नहीं, इनके थोड़े बहुत होंगे। मगर ऐसे घर के भेदी क्यों, घर के भेदी लंका ढाए जो बोलते हैं, तो ऐसे बिके हुए लोगों को क्यों अपने साथ में रखना, क्यों अच्छे लोगों का करियर खराब करना, क्यों देश के साथ में गद्दारी करना। तो ऐसे गद्दार लोगों को पहले ही निकाल दो। ये हर्षवर्धन सपकाल जी ने नोटिस दिया है, ये बहुत बड़ी बात हो गई, अच्छी बात हो गई है। अब देखते हैं क्या क्या परिणाम होता है, कौन कौन उनको जवाब देते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं। नोटिस तक ही बात रुक जाती है, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है, इसका हम स्वागत करते हैं। देश में गांधीवादी आम्बेडकरवादी राजनीति है, लेकिन गांधीवाद व्यापक है, सबको लेकर चलता है। आम्बेडकरवादियों ने भी थोड़ा सा समझदारी का काम करना चाहिए। अब आनंदराज आम्बेडकर जाने से कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन गोडसेवादियों से, संघवादियों से लड़ने के लिए सब लोगों ने कांग्रेस के साथ में आना चाहिए या तीसरी फ्रंट बना के भी कांग्रेस को साथ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।